टू ऑल ऑफ यू। दिस इज साजिद सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज का हमारा जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ऊपर है, ताकि काफ़ी सारे पेरेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते कि कौन सा बोर्ड उनके बच्चे के लिए बेस्ट है। तो आज मैं जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जो बोर्ड्स है उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि एक होता है स्टेट बोर्ड, जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो सारे स्टेट बोर्ड से लिखे हुए रहते हैं और आज भी वो कंटिन्यूएशन में है। नेक्स्ट है CBSE, नेक्स्ट है ICSE और IB बोर्ड्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बोर्ड्स, दैट इज स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो आज के इस वीडियो में इन सारे बोर्ड्स को डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको 90% इस बोर्ड के बारे में समझ में आ जाएगा अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं उसके वेबसाइट से। स्टेट बोर्ड की अगर वेबसाइट की बात करें तो जैसे हमारे स्टेट में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है। ताकि मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ तो मैं तेलंगाना की वेबसाइट आपको बताऊँगा कि तेलंगाना की बोर्ड स्टेट बोर्ड की वेबसाइट क्या है, दैट इज www.bse.telangana.com। और अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो CBSE का जो वेबसाइट है वो है www.cbse.org। और अगर मैं ICSE की अगर बोर्ड वेबसाइट की अगर बात करूँ तो उसकी www.cisce.in। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ICSE की बोर्ड की CISCE है, क्योंकि ICSE हम प्यार से बोलते हैं उसको। उसका जो मेन जो पूरा नाम है वो है CISCE, दैट इज फुल फॉर्म इज काउंसिल ऑफ द इंडियन सेकेंडरी सर्टिफिकेट एजुकेशन। तो इन 3 बोर्ड्स की वेबसाइट होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एस्टैब्लिश कब हुए। स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं, हर अपने अपने स्टेट बोर्ड्स के मुख्तलिफ अलग अलग डेट्स हैं उसके। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो 1953 में हुआ, जब वो आंध्रा के साथ मर्ज था। और अगर मैं बात करूं CBSE की, तो CBSE एस्टैब्लिश हुआ 1928 में और ICSE एस्टैब्लिश हुआ 1958 में। CBSE को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि जो हमारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते, ताकि वो लोग शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते रहते, तो इस वजह से ताकि अगर वो तेलंगाना से आंध्रा या तेलंगाना से केरला जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो उनके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि वहाँ पर मोड ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी है। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICSE का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स की, तो स्टेट के स्कूल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूपी की अगर बात करें तो 20,000 स्कूल तो सिर्फ यूपी के हैं। तेलंगाना स्कूल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह, ये हज़ारों लाखों में हो जाएंगे स्कूल्स। अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो CBSE के स्कूल्स टोटल नंबर ऑफ 29,000 स्कूल्स है, जिसमें से 28,000 के करीब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है और 1,000 प्लस आपको अराउंड द वर्ल्ड मिल जाएंगे, जहाँ पर दुबई, सऊदी हो गया, UAE हो गया, कतर, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। ICSE की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के 2,600 स्कूल्स है, जिसमें से 2,300 स्कूल सिर्फ इंडिया में है और 300 प्लस स्कूल्स आपको सारी दुनिया में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, तो जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस है और बहुत ज़्यादा लेंथी है और कॉन्सेप्ट को सारे डिटेल से पढ़ाया जाता। और अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो ये भी डिफाइंड सिलेबस है। डिफाइंड सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको चैप्टर्स, टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी जाती, आपको उसी में से ही आता है और उसी में से ही पढ़ना रहता है। और अगर मैं बात करूँ ICSE की, तो ICSE में भी डिफाइंड सिलेबस है और बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडीज़ वहाँ पर कराई जाती। और अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, तो ऐसे जो स्टेट बोर्ड्स होते वहाँ पर स्कोर करना उतना आसान नहीं है, वहाँ पर 90 प्लस भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता। सो CBSE में आपको स्कोरिंग इजी है। CBSE में आपको लाइक 98-99% आसानी से आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ ICSE में भी स्कोरिंग करना थोड़ा टफ है, ताकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। जैसे मैं बताया कि स्कोरिंग करना 90 प्लस लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो स्टेट बोर्ड्स की फ़ीस बहुत ही कम होती है, इट इज़ विद वेरी लो फीस। और स्टेट ओन स्कूल्स में तो फ्री में भी पढ़ाया जाता है, जैसा कि जो स्टेट खुद जो स्कूल्स चलाते उसमें फ्री एजुकेशन होता, और जो रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट रहता वहाँ पर कुछ फीस ली जाती, कम से कम 100-200 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 रुपये भी फीस स्टेट बोर्ड्स में ली जाती।
और अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की फीस स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर जो है लोकेशन और ब्रांड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप 2 टियर सिटी में है तो फीस अलग होगी, मुंबई में अलग होगी, तो इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से फ़ीस को सेलेक्ट किया गया है। तो 2000 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 1.5 लाख पर मंथ तक उसकी फ़ीस रहती है। अगर मैं बात करूँ ICSE की, तो उसकी फ़ीस 2000 से लेकर 50,000 तक फीस रहती है। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर सिर्फ 75 रुपीज़ पर मंथ से लेके 200-300 तक भी फीस रहती है। लेकिन बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं, बट ICSE में बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फीस रहती है। अगर मैं बात करूँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो स्टेट सिलेबस में एक इंग्लिश मीडियम कंपलसरी होता, हिंदी मीडियम और रीजनल जो लैंग्वेज रहती है उसकी, जैसे तेलंगाना में आप देखेंगे तो तेलुगु मीडियम स्कूल भी रहते हैं। अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ ICSE में, तो वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या प्रिपरेशन होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि आपको पता है कि IIT, JEE, नीट, CAT, CAUT, ये सारे इसके प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे कराए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेट सिलेबस में, स्टेट बोर्ड्स में अच्छी पढ़ाई होती है, बट उसके साथ साथ इसकी भी एक्सटेंसिव पढ़ाई रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ताकि जैसा मैक्सिमम आप देखते हैं कि जो तेलंगाना बोर्ड या यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड से जो रहते हैं, वो ज़्यादातर IAS IPS के लिए क्वालिफाई करते हैं, ताकि इनको मेहनत की आदत होती है। और इनका सिलेबस जैसा मैं बताया कि काफ़ी डिटेल्ड और कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे डिटेल में पढ़ाई जाती। और उसी तरह अगर मैं CBSE की बात करूं, तो उसमें तो 6th क्लास से ही बच्चों को जो है ना एक मॉडरेट लेवल स्टार्ट कर दिया जाता, और 12th के बाद तो जो है ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 12th के बाद आपको हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ाया जाता। सिमिलरली आपको ICSE में भी सेम है सिलेबस, जितने CBSE में उतने सब्जेक्ट्स आपको ICSE में मिल जाएंगे, तो उतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेम ही होती है। अगर मैं बात करूँ द नेक्स्ट यूटिलिटी इन फॉरेन स्टडीज़ की, तो यूटिलिटी इन फॉरेन स्टडीज़ की अगर बात करूँ, तो फॉरेन स्टडीज़ की स्टेट बोर्ड में कुछ भी हेल्पफुल नहीं है आपको। अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो आपको मेजरली इसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, और मेजरली इंडियन हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है, क्योंकि जो इंडिया से हट के जो दूसरे CBSE के जो स्कूल्स हैं, वहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स इंडिया में आकर CBSE की जो फर्दर स्टडीज़ है वो कंप्लीट करते हैं। तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। ICSE की अगर मैं बात करूँ, तो दे मेजरली फोकसेस ऑन लिंग्विस्टिक और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आप लोगों से भी सुनते होंगे कि ICSE के स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत परफेक्ट होती है, बिकॉज दे मेजरली फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, दैट इज मेजरली इसमें जो होता है जापानीज लैंग्वेज, स्पेनिश और जर्मनी वगैरह, ये सब इजीली अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो मोड है, रेगुलर या डिस्टेंस मोड, या आप रेगुलर या प्राइवेट मोड बोल सकते हैं, तो स्टेट बोर्ड्स में आपको ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम आपको पाए जाएंगे, और इसके साथ साथ रेगुलर मोड है और डिस्टेंस मोड है, तो ये दोनों ही मोड्स आपको स्टेट बोर्ड में मिल जाएंगे। CBSE में आपको रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड मिल जाएंगे, और लास्ट फाइनल जो ICSE बोर्ड है उसमें आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड, यहाँ पर डिस्टेंस मोड नहीं होता। डिस्टेंस या प्राइवेट मोड का मतलब ये होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम लिखने आप स्कूल को जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, तो स्टेट बोर्ड में आपको MCQs रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको ज़्यादातर आते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि CBSE में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं, तो उसमें सेम है लाइक आई डिस्कस इन स्टेट बोर्ड्स, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें एक केस स्टडी भी रहती है। ICSE में आपको अवेलेबल है MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और प्रोजेक्ट लर्निंग बहुत ज़्यादा उसमें रहती है। और इससे हटके अगर मैं आपको चॉइस की अगर बात करूं, तो आपकी साइकोलॉजी की, आपके बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट है। तीनों बोर्ड्स भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। कभी किसी वीडियो में IB के बारे में मैं आपको बात करूँगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।